मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है 17 अगस्त 2023 को। कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि, जो कि उनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो उससे क्या फल मिलेगा सभी 12 राशि वालों के लिए मैं आज बताऊंगा। किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए मुश्किल भरा होगा, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए 5वें भाव में सूर्य का आना आपके लिए मन में अशांति का भाव लाता है और साथ ही मानसिक भ्रम तो विशेष तौर पर उत्पन्न होता ही है। शारीरिक कष्ट की भी संभावना आपके लिए बनती है और राज्य अधिकारियों से भी परेशानी होती है। यात्रा में दुख उठाना पड़ता है और धन की हानि होती है। इस अवधि में व्यक्ति उलझनों से घिरा रहता है और स्वयं संतान को रोग की आशंका रहती है। किसी प्रिय से मन मुटाव हो सकता है और पेट विकार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए चौथे भाव में सूर्य का आना मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, और साथ ही शारीरिक कष्ट भी होता है और घरेलू विवाद के कारण सुख में कमी आती है और जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न होती है। वाहन आदि का भी क्रय विक्रय होता है। यात्रा में असुखद राहत मिलता है और साथ ही मान हानि की भी संभावना बनी रहती है। इस अवधि में लोग परेशान करते हैं, परंतु एक बात निश्चित है कि वह व्यक्ति जहाँ तक दूसरों को सबको सुख देता है, परंतु उसे मांगने से भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति बनती है वृष वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथुन वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए तीसरे भाव में सूर्य का आना शुभ फल देता है और व्यक्ति का साहस बढ़ता है और प्रसन्नता प्राप्त होती है और उच्च राज्य अधिकारियों से भी मेल मुलाकात होती है। पद की भी प्राप्ति होती है। संतान, पुत्रों तथा मित्रों से धन लाभ तथा सम्मान मिलता है। छोटी यात्राएं लाभ देती हैं। इंटरव्यू, परीक्षा और प्रतियोगिताओं में भी सफलता मिलती है। कोई शुभ समाचार अथवा पत्र प्राप्त होता है। महिलाओं से सहायता और लाभ होता है। सुख शांति मिलती है और शत्रुओं की पराजय होती है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए दूसरे भाव में सूर्य का जाना किसी के द्वारा धोखा दिए जाने की आशंका रहती है। सुख में कमी आती है और वाणिज्य व्यापार में भी हानि होने का भय रहता है। धन संपत्ति की हानि का डर लगा रहता है और कुटुंब में विवाद से मानसिक परेशानी होती है। मित्रों और संबंधियों से भी झगड़े की संभावना रहती है और बुरे लोगों से मुलाकात होती है और आंखों और सिर में पीड़ा परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए सूर्य का प्रथम भाव में आना, इसे अगर कोई ग्रह भेद नहीं करता तो अशुभ फल देने वाला ही माना जाता है। सेहत ढीली हो सकती है। मान सम्मान में कमी आती है। प्रत्येक कार्य में विलंब होता है। बिना किसी मनोरथ की यात्रा करनी पड़ती है और व्यक्ति को अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। रिश्तेदारों, मित्रों आदि से भी विवाद का कारण मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। पेट तथा आंखों के रोग से कष्ट उठाना पड़ता है। यदि साहस से काम लिया जाए तो ही सफलता हाथ लगती है। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए 12वें भाव में सूर्य का गोचर घर से दूर भगाता है। दूर देश की यात्रा की संभावना रहती है। घर से दूर एवं बाहर रहता है
कार्य एवं पद की हानि होती है, आय से व्यय अधिक होता है, जिससे मानसिक परेशानी रहती है, कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, सरकार की ओर से परेशानी होती है, अपमान का डर भी रहता है, मित्रों सज्जनों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है, बीमारी का डर रहता है, कार्य एवं पद की हानि हो सकती है, बुखार, पेट में गड़बड़ और आंखों का कष्ट और ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है, उत्साह में कमी आ जाती है, ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए सूर्य का भ्रमण 11वें भाव में होने के कारण अगर कोई इसको भेद नहीं होता तो सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं आपकी, और धन लाभ और हर प्रकार का लाभ होता है, और कार्यों में सरलता से सफलता मिलती है, और मान यश में वृद्धि होती है, नए पद की भी प्राप्ति होती है और पदोन्नति का अवसर मिलता है, संतान से सुख मिलता है और सरकार द्वारा लाभ होता है, ग्रह में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में होने के कारण सब कार्यों के लिए शुभ फल प्रदान करता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और राज्य अधिकारियों से मेल मुलाकात बढ़ती है और लाभ होता है, नया पद, उन्नति और तरक्की का अवसर मिलता है, मान यश की भी प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है, व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि होती है और लाभ मिलता है, मान यश की भी प्राप्ति होती है, व्यक्ति के व्यापार में भी वृद्धि होती है और लाभ मिलता है, मित्रों सज्जनों से भी लाभ होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए 9वें भाव में सूर्य का आना अपमान का डर लाता है, साथ ही शारीरिक कष्ट होता है और चोट आदि की भी आशंका रहती है। व्यक्ति को इस अवधि में निराशा हाथ लगती है, आय में कमी आती है और भय, धन की हानि होती है और शत्रुओं और बुजुर्गों, बड़ों, मित्रों, भाइयों से भी विरोध का सामना करना पड़ता है और कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और व्यक्ति भाग्य को कोसता रहता है। ऐसी स्थिति बनती है धनु वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मकर वालों के लिए क्या फल लेकर आए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए सूर्य का 8वें भाव में आना दुख और परेशानी को साथ लेकर आता है, अकस्मात शारीरिक कष्ट की संभावना रहती है और सरकार की ओर से भी डर, भय और परेशानी रहती है, शत्रुओं से झगड़ा हो जाता है और अपमान का डर विशेष रहता है, कार्यों में बाधाएं आती हैं और कार्य विलंब से होते हैं, ब्लड प्रेशर की संभावनाएं रहती हैं, कोई बुरी खबर भी इस अवधि में मिलती है, पत्नी के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, अपने ही भी परायों जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं सूर्यदेव। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए 7वें भाव में सूर्य का आना पति पत्नी के साथ विवाद, वैचारिक मतभेद करा सकता है, अतः दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य की उत्पत्ति होती है, पति पत्नी और पुत्र अस्वस्थ रहते हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिलती और बाधाएं उत्पन्न होती हैं, विवाद शादी में विलंब हो जाता है, यात्रा कष्टकारी रहती हैं, धन और मान हानि के कारण मानसिक परेशानी होती है और घरेलू सुख में कमी आती है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए 6ठे भाव में सूर्य का आना सुख शांति लाता है और कार्य सिद्धि होती है और सुख मिलता है, सरकार की ओर से भी लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कठिनाइयों और उलझनों मुश्किलों से राहत महसूस होती है, सरकारी नौकरी अथवा व्यवसाय की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने सभी
राशियों के बारे में आपको जानकारी दी। सूर्य का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है उनके लिए 30 दिन के लिए। मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में पर्सन डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और जिन लोगों के लिए अच्छा है वो इस समय का सदुपयोग करें, और जिनके लिए परेशानीदायक है वो संभल कर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और सावधानी रखें अपने सभी कार्यों में। तो मेरे विचार से ये सारी बातें तो समझ में आ गई है। मैं अब लास्ट में फिर कहना चाहता हूँ कि आज मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूंगा। जय श्री राम।